आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, देशवासियों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वासियों, सब लोग जानते हैं कि प्रभु राम के मंदिर में चोरी हुई और तकड़ी चोरी हुई और वहाँ से 3 लोगों ने ट्रस्ट के इस्तीफ़ा दिया। कुछ लोग जेल गए और वो ट्रस्टियों के कोई ड्राइवर था, कोई पेशकार था, कोई मुलाजिम था। बड़ी मछलियों को बचाया गया और छोटी मछलियों को फंसाया गया। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक आचरण है कि इन पे अगर कोई आरोप लगाए, कोई इनसे सवाल पूछे कि 12 साल का हिसाब बताओ, तो ये कहते हैं 70 साल का हिसाब बताओ। इन्हें कोई कहे मोदी जी ने क्या क्या, तो ये कहते हैं नेहरू जी ने क्या कहा किया। इन्हें कोई कहे कि अजय सिंह बिष्ट की सरकार क्या कर रही है, तो ये कहते हैं मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव ने क्या किया। इन्हें कोई कहे बलात्कारी हो आप, ये कहेंगे हाँ हम बलात्कारी हैं, पर कांग्रेस में भी बलात्कारी थे, साक्षी महाराज भी बलात्कारी था, वो समाजवादी पार्टी में रहा। तो ये इस तरह का जवाब देते हैं। चंदा चोरी हुआ, चंदा चोरी को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उठाया, अच्छी बात है। उसे उठाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक रोगी, बेईमान और झूठे लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि श्री अखिलेश यादव की बेटी का किस तरह इन्होंने प्रचार किया और बदनाम करने का प्रयास किया। ये बहु बेटियों तक आ जाते हैं, बेईमान और दंगई लोग हैं। अब कल ही कुछ लोगों ने, एक कोई मोदी जी का अपने आप को परिवार बताता है, भगत बताता है, मोदी जी को सपोर्ट करता है, श्रीमती अंजना ओम कश्यप मोदी कहती है, वो अपने आप को, उन्हें फॉलोवर है उनका। उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और टीनू यादव का टेलीफोन कनेक्शन जोड़ा और इनके एक सांसद हैं, बेवकूफ़ हैं, झूठ बोलने वाले हैं, नफरत फैलाने वाले हैं, निशांत दुबे। उसने झूठी खबरें और कुछ सोशल मीडिया और कुछ आपके जो निजी चैनल हैं उन्होंने फैलानी शुरू की, जैसे भाजपा एक साजिश करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गए गुजरे हुए लोग हैं, झूठे लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर वास्तव में आप पे कोई सबूत है, आपकी सरकार पे कोई सबूत है, तो टीनू यादव और अखिलेश यादव का कनेक्शन दिखाइए, जनता को, देश को दिखाइए। आप पर बेईमान लोगों, झूठे लोगों, झूठ बोलने वालों, किसी की इमेज खराब करते हो, तुम बेईमान हो। तुम्हारे से बड़ा बेईमान और झूठा आदमी हो नहीं सकता। तुम कहते हो हमारा सीना 56 इंच का है, तुम्हारा 11 इंच का भी नहीं है। तुम झूठ बोलते हो, चीन और अमेरिका के सामने सरेंडर करते हो, कहते हो हमने शेरनी का दूध पिया है। मैं समझता हूँ किसी पागल कुतिया का दूध पिया होगा। शेरनी का दूध पीने वाला शेर होता है, वो इस तरह की अफवाह नहीं फैलाता। वो राजनीतिक चुनाव में जाता है और अपनी बात कहता है, अपने काम को कहता है। तुम झूठ बोलते हो, लोगों को बदनाम करते हो। मैं समाजवादियों से भी कहना चाहता हूँ, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग समाजवादी पार्टी में इसलिए ही हो कि सांसद बनोगे, विधायक बनोगे, राज्यसभा बनोगे, विधान परिषद बनोगे, मंत्री बनोगे, कार्यालय प्रभारी बनोगे, प्रवक्ता बनोगे, और जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कोई आरोप लगाएगा, चुपचाप अपने घर में पान मसाला और खाना खा के मौज मस्ती करोगे। अरे जब पार्टी नहीं रहेगी, तुम कहाँ से राज्यसभा और कहाँ से विधान परिषद और कहाँ से विधायक और कहाँ से सांसद बन जाओगे? तुम्हें भी सड़क पे आना चाहिए। क्या युवा संगठन, समाजवादी पार्टी के नेताजी के समय में भी युवा संगठन में रहा, किसी की औकात नहीं होती थी कि वो नेताजी को कुछ कहते, और कुछ कहता था तो 1 मिनट में उसका परिणाम सड़क पे मिलता था। आज युवा संगठन सड़क पे आंदोलन करना भूल गए हैं। इन्हें इनकी औकात दिखाने के लिए युवा संगठन और महिला संगठन को सड़क से लेके सदन तक आना चाहिए। ये जूत के यार हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले हैं। पुलिस प्रशासन है, कानून है, पर उसे भी ख़त्म कर रखा है। उसका सहारा लोगे
तो बहुत दिन में न्याय मिलेगा। अदालतों में क्या हो रहा है सब लोग जानते हैं। निर्वाचन आयोग इनका है, महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ भी जाओ तो वहाँ कुछ नहीं होगा, राज्यपाल इनका है। सीबीआई ईडी इन बेईमानों के हाथ में है। ये बेईमान है, छूटे लोग हैं, ये केवल जूत और डंडे और झंडे से मान सकते हैं, इससे अलावा नहीं। तो समाजवादी नौजवानों, अगर वास्तव में आपका खून भी पानी बन गया है और पार्टी केवल इसलिए बन गई कि आप सांसद विधायक बनो और पैसे कमाओ, ऐसा आराम करो, तो मैं आपसे अदब के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादियों को फिर समाजवादी नहीं, पूंजीवादी समाजवादी कहना चाहिए। फिर समाजवादी का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे इतना बड़ा हमला कर दे और हमारी पार्टी के लोग चुप रहें, सड़क पे तमाशा ना हो, बीजेपी वालों की गाड़ियां ना टूटे, इनके झंडे ना फटे, तो कोई मतलब नहीं है फिर यूथ संगठन का और महिला संगठन का। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी अपील करना चाहता हूं कि जो चाटुकार लोग पार्टी में घुसे हुए हैं उन पर नज़र रखें, ऐसे लोगों को टिकट ना दिया जाए, जिम्मेदारी ना दी जाए जो पार्टी की आवाज़ ना उठा सके, जो पार्टी के लिए खड़ा ना हो सके और जो भाजपा से मुकाबला ना कर सके। जो डर गया वो मर गया। भाजपा के लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा और कांग्रेस से भी सावधान रहना पड़ेगा। कांग्रेस भी साजिश करती है, भारतीय जनता पार्टी बेईमान है। कांग्रेस भी क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करना चाहती है और बीजेपी भी क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करना चाहती है। यूपी में कांग्रेस ने श्री इमरान मसूद और एक गौतम को आगे करके समाजवादी से ज़्यादा सीटें हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। 30 सीट से ज़्यादा औकात नहीं है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, ज़्यादा दी गई तो नुकसान होगा, इसलिए कांग्रेस से भी सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भीम। नेताजी अमर रहें, अंकिता भंडारी अमर रहें, केतन लाल अमर रहे। जय उत्तराखंड, जय भीम।